आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ए प्लस बी यानी कि जो दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की जो सम है वो क्या है, 0 डिग्री से ग्रेटर देन है, 90 डिग्री के लेस देन एंड इक्वल टू है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का जो जोड़ है, ए प्लस बी का जो सम है वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन है लेकिन 90 डिग्री से कम है और इक्वल है। इक्वल भी हो सकता है लेकिन कम है। ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि यहाँ फाइंड ए एंड बी, इसने दिया ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि ए की जो वैल्यू है बी से ज्यादा है। अभी हमें आंसर में पता होगा कि ए की जो वैल्यू है बी से ज्यादा आएगी। अभी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, टेंजेंट ए प्लस बी यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी, इसने क्या दिया √3। अभी हमें पता है टेंजेंट √3 यानी कि √3 की जो वैल्यू होती है, टेंजेंट √3 होता है, किस पे होता है √3। अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेंजेंट √3 हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है √3 किस एंगल पे होती है, टेंजेंट 60 डिग्री पे। किस पे होती है, टेंजेंट 60 डिग्री पे। अब यहाँ से टेंजेंट और टेंजेंट कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, दिस इज समीकरण फर्स्ट। अगेन हमें दिया गया टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। यहां से हमें क्या पता चला कि टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 टेंजेंट की कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री। यहाँ से टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है। अभी हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के बराबर है। ऐड करना है, ओ ए और ए को ऐड करेंगे, प्लस का निशान है यहाँ पे, 2a, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस है, इज इक्वल टू ऐड करेंगे 90 डिग्री। 2a हमारे पास किसके बराबर आया, 90 डिग्री के। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री बाई 2, यहाँ पे 2 आ गया तो बाय में हो गया, तो कितना है, a की वैल्यू आई 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई। अभी हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पुट, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 40 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 डिग्री माइनस वहां से वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 45 डिग्री। 60 में से 45 गया तो कितना गया, 15 डिग्री। अभी हमारे पास यहाँ से a की क्या वैल्यू आई, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई a की, यही हमें फाइंड आउट करना था, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी a और b की। और इसने बोला a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे हमारा a ग्रेटर देन है b से, तो यहाँ पे हम, यहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है। अगेन रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ए प्लस बी की जो वैल्यू है, दोनों का जो सम है, ए प्लस बी ग्रेटर देन है 0 डिग्री से लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू है 90 डिग्री से, यानी कि ए प्लस बी का जो जोड़ है, जो सम है, वो 90 डिग्री से तो क्या होगा, कम है लेकिन लेस है। 90 डिग्री से इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, और लेकिन 0 डिग्री से ग्रेटर देन है। अभी हमें दिया टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3।
टेंजेंट ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हुआ, टेंजेंट 60 डिग्री, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट होके ए प्लस बी किसके बराबर आए, 60 डिग्री के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में दिया टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ से टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे आया, 1/√3 जो है वो क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है टेंजेंट 30 डिग्री की 1/√3, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके निकाल सकते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड किया, a और a क्या हो गया, 2a, b प्लस का है b माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया। 60 और 30 90 डिग्री, तो यहाँ से 2a किसके बराबर आया, किसके इक्वल आया, 90 डिग्री के। a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, तो कितना है, 45 डिग्री। अब a की जो वैल्यू आई है 45 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप करेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को इस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई करना है आंसर को। क्या करना है, जस्टिफाई करना है, यानी कि बताना है कि कैसे आया और क्यों आया। जस्टिफाई, इसका मीनिंग यही है, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि अपने उत्तर का तर्क दें। इसने बोला अपने उत्तर का तर्क दें कि ट्रू आया तो क्यों आया, फॉल्स आया तो क्यों आया। अभी इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। अभी देखो इसने दिया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर है या नहीं है, किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। अभी हम मान के चलो लेफ्ट, ये हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इनके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसने बोला है, लेकिन हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अभी हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, लेट हम मान के चलते हैं 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और भी हम कुछ मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन इसका जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री मान सकते हैं को, इसको 90 डिग्री मान सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है, मैंने मान लिया 60 डिग्री और 30 डिग्री। अभी हम पुट अप करेंगे साइन ए प्लस बी, ये हमारे लिए क्या आसान हो जाता है क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 60 डिग्री, पुट अप करेंगे ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री। अभी हमें पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी हमने पुट अप कर लिया, साइन ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अभी हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। इसमें क्या, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ए की वैल्यू हमने माना है 60 डिग्री, लेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो पुट अप करेंगे साइन 60 डिग्री प्लस बी की वैल्यू मानी है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री हमें पता होना चाहिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस
साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, √3 + 1, √3 प्लस 2 हमारे पास एलसीएम आया है, तो √3 + 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होके क्या आ गया √3। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई 1, साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू आई √3। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। रिपीट करते हैं अगेन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर का। ट्रू आया तो क्यों आया, फॉल्स आया तो क्यों आया। फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या साइन ए प्लस बी है। लेट हम मान लेते हैं ए की वैल्यू 60 डिग्री पुटअप करते हैं, बी की वैल्यू 30 डिग्री पुटअप करते हैं। मैंने 60-30 क्यों पुटअप किया, क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 60 डिग्री 0 डिग्री पुट करते हैं, 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पे भी वही हमें पुट करना पड़ेगा। अभी साइन ए प्लस बी, साइन 60 पुट किया प्लस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 1। अभी हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए 60 डिग्री पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी, बी पुट करेंगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हमें पता साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, तो √3 + 2, तो हमारे पास क्या है 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया √3। अभी हमें पता है इसकी वैल्यू आई 1 और इसकी वैल्यू आई √3, लेकिन इसने क्या बोला फर्स्ट पार्ट में कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमने इस बात को क्या कर दिया, फॉल्स। हम फॉल्स सिद्ध कर दिया है, यानी कि फॉल्स प्रूव कर दिया है कि इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर फॉल्स आ गया। अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट क्या है कि साइन थीटा, क्या दिया, साइन थीटा इंक्रीजेस, इसने बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, ये बोल रहा है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है अगर थीटा हम इंक्रीज करेंगे। अभी हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल हमें याद होना चाहिए। अभी हमें पता है साइन 0 डिग्री पुट करेंगे थीटा की जगह, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है 0। अभी हम 30 डिग्री पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यानी कि थीटा की जगह पुट करते जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पुट करेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1। अभी हमने स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला था कि जो वैल्यू है साइन थीटा की वो इंक्रीज यानी कि बढ़ती जाती है अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे। इसने क्या बोला, अगर थीटा को हम बढ़ाते जाएंगे 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसने बोला है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। अभी हमें पता साइन 0 डिग्री पे 0 आया, 0 से बड़ा क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा। अभी 0 से 1 यानी कि 0 डिग्री से चले तो 90 डिग्री पे आ गई, साइन 0 पे 0 थी, 90 डिग्री पे 1 हो गई। अभी हमें पता है क्या हो गया, इंक्रीज हुई है वैल्यू, इसकी क्या है इंक्रीज हुई वैल्यू। और स्टेटमेंट में भी यही बोल रहा है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है इंक्रीज होती जाती है अगर थीटा इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी क्या वैल्यू है, ट्रू आ गया। आई होप स्टूडेंट कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3।
द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज increases as theta increases। इसमें क्या बोला है, इसने बोला कि जो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा यानी कि कोस थीटा की जो वैल्यू हो बढ़ती जाती है अगर थीटा बढ़ता जाता है। पिछले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा था साइन थीटा की वैल्यू। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद होना चाहिए इसके लिए भी। इसके लिए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1 होता है। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/√2 1/√2। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री हमारे पास क्या होगा, कोस 60 डिग्री यानी कि साइन 60 की जो कोस 60 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कोस 60 डिग्री। अभी हमें पता है जो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 यानी कि पुट करेंगे 1/2 यानी कि 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। अभी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। अब इसने बोला स्टेटमेंट में द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसने बोला जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बढ़ती जाती है। अभी मैंने यहाँ से देखा 0 डिग्री पे 1 आया लेकिन 90 डिग्री पे क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे तो क्या घटी है वैल्यू। इसने बोला है कि इंक्रीजेज होती है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद होनी चाहिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसने क्या बोला है कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं अगर हम थीटा की सभी की सभी वैल्यू रखते जाएंगे। तो इसने क्या बोला है कि दोनों बराबर होते हैं। अभी हमें मान के चलते हैं 0 डिग्री पुट किया, साइन 0 डिग्री पुट किया। साइन 0 डिग्री क्या होता है साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है लेकिन कोस 0 डिग्री क्या होता है साइन 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है और कोस 0 डिग्री 0 होता है। तो नॉट इक्वल आए इसने बोला, लेकिन क्या बोला इसने फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा यानी कि थीटा के जितनी भी वैल्यू है इनके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री उसके लिए सभी के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं। अभी हमने 0 डिग्री लेके यहाँ से सोल्व कर दिया है। केवल साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पर ही सेम होते हैं, लेकिन इसने बोला सभी की सभी थीटा वैल्यू के लिए, तो दिस इज नॉट ट्रू। ये क्या आ गया फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल अच्छे से याद है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है कोट ए इज not defined for a is equal to 0 डिग्री। यानी कि इसने बोला है अगर a की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो कोट a की जो वैल्यू आएगी वहां पे क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अभी हमें पता है कोट थीटा हमारे पास क्या होता है कोट a मान लेते हैं, थीटा की वजह से नहीं रखा है तो कोट a होता है कोस ए बाय साइन ए। अभी हम कोट ए 0 डिग्री बोला इसने, कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू कोस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री क्या होता है अभी हमें पता है कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां से हमारे पास 0/1 क्या आ गया
कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, कोस 0 डिग्री की वैल्यू, सॉरी कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 1, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए होता है 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह, तो कोस ए यानी कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती 0, तो यहाँ से क्या गया, नॉट डिफाइंड। अभी हम रिपीट करेंगे। इसने बोला कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसने बोला कोट ए नॉट डिफाइंड है अगर ए 0 डिग्री के बराबर है, यानी कि कोट ए की जो वैल्यू है अनिश्चित है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए की वैल्यू 0 पुट करी, हमें पता है कोट ए का जो फॉर्मूला होता है कोस बाय साइन होता है, अगर टेंजेंट होता तो साइन बाय कोस होता है। 0 डिग्री पुट किया, साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे 0/1 आता तो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि अगर टेंजेंट पूछ लेता तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 समझ आएंगे। प्लीज कंप्लीट वीडियो देखें। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कंप्लीटली ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के ऊपर डिपेंड था। तो प्लीज अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद नहीं किया है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल पर याद करने की जो ट्रिक है, जो विधि है, वो मैंने बताई हुई है, आप वहां से जाके याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3।